नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की, और वो है माइग्रेन। अगर आपको इस चैनल में दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें। देखिए, माइग्रेन का जो सिर का दर्द होता है, ये एक्चुअली में एक कॉमन सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब एक लक्षणों का ग्रुप, जिसमें सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर का दर्द होना। ज़्यादातर ये सिर का दर्द पल्सटाइल होता है, यानी कि ये आर्टीरियल पेन होता है, टप 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 करके दर्द होता है। ज़्यादातर यही माइग्रेन होता है, और माइग्रेन केवल सिर के दर्द से डिसाइड नहीं करा जाता है। इसके साथ साथ बहुत कॉमन चीज़ जो कि इंक्लूडेड है वो ये है कि माइग्रेन का दर्द यूजुअली एक साइड होता है सिर के दर्द में, या तो लेफ्ट साइड को पकड़ लेगा या राइट साइड को पकड़ लेगा। साथ ही साथ इस सिर के दर्द के साथ बहुत कॉमनली नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, ये कॉमन सिम्टम पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण माइग्रेन में देखा गया है हेडेक के साथ, वो है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट। जिसको माइग्रेन होता है उसको शोर से और तेज रोशनी से, कभी कभी केवल नॉर्मल घर की रोशनी से उसको सेंसिटिविटी हो जाती है, उसका हेडेक बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अंधेरे कमरे में जहाँ शोर ना हो वहाँ रहना पसंद करते हैं जब उनका सिर के दर्द हो रहा हो। क्या माइग्रेन में होम्योपैथी काम करती है? जी हाँ, होम्योपैथी का बहुत ब्यूटीफुल रोल है माइग्रेन को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देने में। मेरा अपना ये मानना है, जब बहुत सीवियर हेडेक हो रहा होता है उस समय होम्योपैथी उतना बढ़िया काम नहीं करती। मैं यूजुअली लोगों से कहता हूँ कि अपना यूजुअल पेन किलर, और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी ट्रिक्स मालूम होती हैं, जिनसे उनका सिर के दर्द में उनको आराम आ जाता है। कभी कभी उनका फेवरेट पेन किलर काम आता है। वो फेवरेट पेन किलर ओवर द ईयर्स वो एक्सपेरिमेंट करके जान चुके होते हैं। कभी कभी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं, उनमें एक पेशेंट ऐसा था जिसको गोल्ड स्पॉट पीने से केवल आराम मिलता था, फैंटा पीने से आराम नहीं मिलता था, किसी भी ऑरेंज ड्रिंक से आराम नहीं मिलता था, केवल गोल्ड स्पॉट पीने से आराम मिलता था। ये उसकी ट्रिक थी। एक पेशेंट को जलेबी खाने से केवल आराम मिलता है। तो ये स्ट्रेंज सिम्टम्स होते हैं। होम्योपैथी में ये गोल्डन सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि राइट मेडिसिन क्या है। होम्योपैथी में एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को बना करके ही हम दवा दे सकते हैं। अगर आपका होम्योपैथ आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है, आपकी मनोस्थिति को समझता है, ये जानने की कोशिश करता है कि कॉज ऑफ द माइग्रेन क्या है। माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स कई हो सकते हैं। तेज शोर हो सकता है, तेज लाइट हो सकती है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद माइग्रेन का अटैक आ सकता है। ये सारे कॉजेस अगर होम्योपैथ आपसे पूछता है, डिटेल्ड में आपसे पूछता है, तो आप इसका बुरा ना मानें, सही जवाब दें। माइग्रेन तभी आपका ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी से, जब आपके डॉक्टर को आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में, और जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स हैं, यानी कि माइग्रेन के साथ क्या और सिम्टम्स आपको आते हैं, जब वो जान लेता है तो आपको सही दवा दे सकता है। जैसे लेफ्ट साइड का माइग्रेन कॉमनली एक दवा से ठीक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा से, जिसका नाम है लैकेचिस। राइट साइड का हेडेक, खास करके अगर वो फोरहेड पे हो रहा हो और फोरहेड से उठ करके पीछे जा रहा हो, तो एक दवा है जिसका नाम प्रूनस स्पाइनोजा, उससे ठीक होता है। हेडेक दोनों तरफ हो रहा हो और ये बमुओं के बगल से हो रहा हो और उठ करके पीछे तक जा रहा हो और जा करके कंधे पे आ रहा हो, तो स्पाइजीलिया नाम की दवा काम कर सकती है। तो कोई एक रामबाण जादुई दवा होम्योपैथी में नहीं है जो कि सबका माइग्रेन ठीक कर देगी। हर व्यक्ति को
माइग्रेन के लिए एक अलग दवा का चुनाव करना पड़ता है। वो ऐसे ही पता लगता है कि उसका क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम क्या है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो डॉक्टर को बताता है कि साहब मुझको माइग्रेन है। डॉक्टर को मरीज की बात पे नहीं जाना चाहिए, उसको खुद डायग्नोस करना चाहिए कि माइग्रेन है भी कि नहीं है। सबसे कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है माइग्रेन की, वो है टेंशन हेडेक। ना, ये वो हेडेक नहीं है जो टेंशन से हो रहा है, ये वो हेडेक है जो मसल्स के टेंशन के आ जाने की वजह से हो रहा है। जैसे कि फोरहेड की मसल्स अगर स्पाज्म में आ जाएं तो फोरहेड में टेंशन हेडेक हो जाता है। सिमिलरली बैक की मसल्स अगर स्पैज्म में आ जाएं तो बैक से हेडेक उठ करके सीधे बाहर आगे की तरफ आता है। ये टेंशन हेडेक्स मस्कुलर टेंशन की वजह से होते हैं, जिसका सबसे कॉमन कॉज होता है स्ट्रेस, दूसरा कॉज होता है बैड पॉस्चर, तीसरा खास करके फ्रंटल अगर हेडेक हो रहा है तो उसका कॉज होता है साइनस का हो जाना। हेडेक के और भी बहुत सारे कॉज होते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया उसका कॉज हो सकता है, उसका कॉज साइनोसाइटिस हो सकता है, उसका कॉज इम्प्रॉपर स्लीप हो सकता है। सो केवल पेशेंट के ये कह देने से कि उसको माइग्रेन है, आप माइग्रेन की डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ये स्पेशलिस्ट का काम है। और होम्योपैथी में आप अगर जाएंगे तो ये सोच करके जाइए कि अगर प्रॉपर आपकी हिस्ट्री ली जा रही है तो होम्योपैथी से आपका माइग्रेन ज़रूर और ज़रूर ठीक होगा। इसी आशा के साथ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।